हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम एक सीआरएम के बारे में देखेंगे, जो कि एक सीआरएम पोर्टल है। इसको हम समझेंगे और अगर आपको ये सीआरएम पोर्टल चाहिए होगा तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और वैसे भी डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर पेमेंट करके इमीडिएटली आपकी मेल आईडी पे ये जो सीआरएम है ये पूरा का पूरा आ जाएगा। द बेस्ट पार्ट ये है कि ये सीआरएम आपको कंप्लीट वन टाइम पेमेंट पे कंप्लीट सोर्स कोड के साथ मिल जाता है, जो कि आपकी अपनी होस्टिंग में ही आप इसे डालेंगे। और जैसे कि आप मोस्टली कंपनीज मैंने देखी हैं जिन्होंने क्या करा हुआ है कि सीआरएम लिया हुआ है बट किसी से मंथली रेंटल दे रहे हैं, वो उसका मंथली सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं, ईयरली पे कर रहे हैं। और इतना ही नहीं कि जो सीआरएम है वो सारा का सारा उनके किसी और के सर्वर पे है और उनके पास भी उनका एक्सेस होता है, तो जिससे आपको थोड़ा सा रहता है कि आपका जो डाटा है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, आपके जो सीक्रेट्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, कितनी बिलिंग कर रहे हो, कितना सेल है, कितना क्या क्या एक्सपेंस है, कहाँ कहाँ से परचेज करते हो, ये कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। तो वो सारा प्रॉब्लम आपका सॉर्ट आउट हो जाता है कि आपके पास ही सीआरएम आ जाता है और वन टाइम एक्सपेंस रहता है और ज़्यादा नहीं। और ये सीआरएम में हर एक चीज़ हो जाती है जो कि एक बिजनेस को चाहिए। बिजनेस अगर आप चला रहे हैं तो आप पूरा सेल्स देखते हैं, प्रपोजल सेंड करते हैं, एस्टिमेट्स तैयार करते हैं, इनवॉइसेस तैयार करते हैं, ठीक है, और इनवॉइस लेते हैं, पेमेंट्स रिसीव करते हैं, तो ये सारा कुछ यहीं पे मेंटेन कर लेते हैं। एक्सपेंसेस सारे इसी सीआरएम में आप मेंटेन कर लेते हैं। आपको प्रॉपर एक क्लिक में रिपोर्ट मिल जाती है कि कितने मंथ किस मंथ का कितना एक्सपेंसेस है या किस एक्सपेंस कैटेगरी में आपका कितना खर्चा हो रहा है। अच्छा, और भी सबसे अच्छा बात है कि यहीं से हम अपने कस्टमर्स को कोई प्रमोशन भेजना चाहते हैं व्हाट्सएप के थ्रू तो यहीं से भेज सकते हैं, बट व्हाट्सएप ऑफिशियल एपीआई हम यहाँ पे लगाएंगे। हम ऐसा नहीं कि अनऑफिशियल वाला काम नहीं करेंगे यहाँ पे। और कोई भी इनवॉइस बनाते हैं तो भी हम अपने कस्टमर को अपडेट भेजते हैं कि आपका इनवॉइस रेडी हो गया है, आप डाउनलोड कर लीजिए, तो वो भी एकदम इमीडिएटली ऑटोमेटिकली यहीं से चला जाए, तो बहुत काम हमारा आसान हो जाता है यहाँ पे। सपोर्ट टिकट्स वगैरह सिस्टम भी इसी सीआरएम के अंदर आपको मिल जाता है कि अगर आपका कुछ सर्विस सेक्टर का काम है या कोई भी ऐसा है जिसमें आपको कस्टमर जो है आपको सपोर्ट टिकट ओपन करे, तो वो सपोर्ट टिकट वाला भी काम यहीं से ही हो जाएगा, इसी से कि आपके पास कितनी टिकट्स आई हैं, कितनी इन प्रोग्रेस में है, ठीक है, कितना ओपन है। मल्टीपल अपने स्टाफ के अकाउंट्स भी आप इसी के अंदर बना सकते हो। लीड्स का भी मैनेजमेंट यहीं पे ही हो जाएगा कि जो भी इंक्वायरीज आ रही हैं वो आप इसमें रख सकते हो। ये कैटेगरी सारी आप अपनी खुद की बना सकते हो, हॉट लीड है, इंक्वायरी है, फॉलो अप है। तो और कैटेगरी वाइज मुझे देखने हैं कि मेरे को सिर्फ फॉलो अप्स देखने हैं आज के, ठीक है। तो मतलब एक कंप्लीट बिजनेस सोल्यूशन आपको मिल जाता है इसके अंदर। और हर तरह का काम आपका यहाँ पे हो जाता है। अब जैसे ये हम एडमिन से लॉगिन है तो एडमिन ने क्या करा कि कुछ लीड्स इंपोर्ट करी, कुछ लीड्स अपने किसी एक स्टाफ को दे दी, दूसरे स्टाफ को दे दी, तो स्टाफ को असाइन कर सकता है, तो आगे स्टाफ अकाउंट बनेगा वो भी इसी में। यूजर्स जो हैं अपना आपके जो कस्टमर हैं उनको चाहिए होता है इनवाइस वगैरह, पुरानी इनवाइस चाहिए, वो बार बार आपको बोलते हैं कि वो उस मंथ की इनवाइस देना, उधर की मंथ देना, तो काफ़ी काम आपके रिड्यूस हो जाते हैं। यहाँ पर यूजर्स के अपने अकाउंट्स तैयार हो जाते हैं और यूज़र लॉगिन करके अपना इनवॉइस वगैरह यहाँ से ही निकाल सकता है, देख सकता है। तो इस तरह से ये सारा रहेगा। और इसके अलावा और भी है कि पूरा कस्टमाइज़ कर सकते हो आप अपने हिसाब से सीआरएम को, और हर तरह का आपका जो है रिक्वायरमेंट है वो पूरी करता है। रिपोर्ट एडमिन देख सकता है कि मेरी इस मंथ की सेल कितनी है, पिछले मंथ की सेल्स कितनी है, एक्सपेंसेस देख सकता है, और बहुत ही अच्छे लेवल पे आपको वो पूरे चार्ट बेसिस देख सकता है बना के। और प्रॉपर क्लियर हो जाता है एक्सपेंसेस में, उसे प्रॉपर ऐसे कि सैलरी कितनी गया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना है, ये कितना है, पूरे जनवरी का टोटल एक्सपेंस कितना है, टैक्स कितना में है। तो कई बार क्या होता है कि हम जो परचेज कर रहे होते हैं, परचेज में टैक्स कितना है वो अलग से हमें मिल जाता है, सेल्स में हमने टैक्स कितना कलेक्ट किया वो अलग से मिल जाता है, तो बहुत आसानी रह जाती है कि इस बार हमारा टैक्स हमारा इनपुट लेना बनता है या देना बनता है, ठीक है। एक्सपेंस और इनकम में भी प्रॉपर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि इतने हमने इनकम ली है और इतने हमारे खर्चे हैं, प्रॉफिट में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, तो ये सारा कुछ है। तो इसको एक बार मैं देख लेता हूँ, समझ लेता हूँ। और सबसे बेस्ट पार्ट है इसके अंदर व्हाट्सएप का, तो व्हाट्सएप की प्रमोशन भी, अपडेट्स भी, सब कुछ इसी के अंदर ही मैनेज हो जाता है। तो यहाँ से हम कस्टमर से शुरू करते हैं। तो कस्टमर्स में आप अपने कस्टमर्स तैयार कर सकते हो, न्यू कस्टमर का ऑप्शन प्रेस करके
आप अपना एक कस्टमर तैयार कर सकते हो, उसकी पूरी डिटेल भर के। बिलिंग में उसका बिलिंग एड्रेस डाल सकते हो, और अगर आप गुड्स बेचते हो तो आपको शिपिंग एड्रेस भी चाहिए होता है, तो यहीं से कॉपी बिलिंग एड्रेस किया तो जो आपने यहाँ पे लिखा है वही यहाँ पे आ जाता है। तो शिपिंग एड्रेस अगर नहीं है तो आप इसको हटा सकते हो, ठीक है। तो नाउ वापस मैं आता हूँ कस्टमर्स वाले ऑप्शन में। तो यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है कि ऑलरेडी मेरे पास कस्टमर्स की पूरी लिस्ट बनी हुई है, तो मैं उसको इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो वो भी है। अब टोटल कस्टमर्स आपको पता चलते हैं। एक्टिव कस्टमर जो अभी सर्विस नहीं ले रहे, मान लो ये सर्विस नहीं ले रहा तो मैंने इसे इनएक्टिव कर दिया है। तो अभी जो कस्टमर्स इनएक्टिव्स हैं वो आपको अलग से पता चल जाते हैं, एक्टिव कस्टमर्स आपको अलग से पता चल जाते हैं। तो यहाँ पर एक कस्टमर हमारा इनएक्टिव में चला गया है, ठीक है। तो ऐसा है, आपको ये पूरा पता रहता है कि कितने कस्टमर आ जाए, ताकि इनएक्टिव कस्टमर जो अब हमसे डील नहीं कर रहे हैं, अब हम उनसे दोबारा से कांटेक्ट कर सकें और बात कर सकें। नाउ सेल्स वाला जो पार्ट है, यहाँ पे आपके पास इंक्वायरीज आती हैं, लीड्स आती हैं, ठीक है। तो लीड्स आती हैं तो आपको उनको प्रपोजल भेजना होता है, एस्टिमेट भेजना है, या इनवाइस, मान लो वो कस्टमर बन गया है आपका तो इनवाइस सेंड करनी है, उसको उसका पेमेंट आया तो पेमेंट का रिकॉर्ड एंटर करना है, इनवाइस पेड करनी है। ये सारा आपका यहाँ पर काम हो जाता है। तो जैसे मैं, ये कस्टमर है मेरे पास रामलाल नाम से, जिसकी कंपनी है वेब, तो मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि किस तरह से ये चीज़ हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे कस्टमर है, ये उसकी पूरी डिटेल्स आ गई है मेरे पास, और बिलिंग है उसका, कस्टमर एडमिन को ये असाइन करना है तो वो कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट्स में कई बार क्या होता है, कंपनी में दो दो पर्सन होते हैं आपसे जो बात कर रहे होते हैं, एक मैनेजर है, एक अकाउंटेंट है, तो सबकी इन्फॉर्मेशन अलग अलग आप रख सकते हो। उसके बारे में कुछ लिख के रखना है तो वो नोट रख सकते हो। इनवाइसेस के लिए एक इनवाइस तैयार करनी है तो यहाँ पर क्रिएट इनवाइस करके आप उसके लिए इनवाइस तैयार करके उसको दे सकते हो, और वो इनवाइस अपने आप खुद पे कर देगा। आप इसमें पेमेंट गेटवे भी ऐड कर सकते हो, रोजर पे का, इंस्टोमोजा का, या पेपल है, इंटरनेशनल इनवाइस है तो बाहर का पेपल भी कर सकते हो। इंडिया का तो टैक्स रेट भी, अगर आपने कहा कि CGST IGST वगैरह इस तरह से, या फिर IGST लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो ये सारा टैक्स है, डिस्काउंट्स है, एडजस्टमेंट्स होता है राउंड फंड फिगर करने के लिए। और बेस करेंसी अभी जैसे इसमें USD या INR इसमें आप रख सकते हो। और इतना रहता है ये। इसके बाद आ जाते हैं सब्सक्रिप्शन। ऐसे कस्टमर्स हैं जो एवरी मंथ आपको रिकरिंग पेमेंट देते ही देते हैं, सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो आप, जिससे उनको एवरी मंथ अपने आप ऑटोमेटिकली उनके अकाउंट से डिडक्ट होता जाए और आपको आता जाए, और उसको इनवाइस भी मिलता रहे, या पहले रिमाइंडर चला जाए, फिर इनवाइस जैसी पेमेंट आया अपने आप ही उन्हें सब मिल जाए। तो ऑटोमाइजेशन पे आ जाता है ये सारा। एक्सपेंसेस के अंदर आप प्रॉपर एक्सपेंसेस के रिकॉर्ड्स रख पाते हो, जैसे कि रिकॉर्ड एक्सपेंस करके आप जो भी मान लो इन परचेज किया है, अगर आपने, आपका जिस तरह का भी काम है, मान लो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, बल्क एसएमएस का काम है, तो बल्क एसएमएस के काम में आपने परचेज किया तो परचेज का बिलिंग आपको संभाल के रखने की जरूरत नहीं, वो भी डिजिटल फॉर्म में आप इसको रख सकोगे। और एक्सपेंस कैटेगरी में आप उसे, जैसे कि ये सैलरी एक ही कैटेगरी है, अभी मैंने परचेज किया है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ SMS परचेज। सेल किया तो सेल का अलग हो गया, तो SMS परचेज तो रिकॉर्ड मैंने यहाँ रख लिया। कितना पेमेंट दिया, मान लो मैंने उसे 10,000 का पेमेंट दिया, 10,000 में मेरा जो टैक्स है 18% मैंने टैक्स भी दिया है, तो ये इतना बनता है 1525 रुपये 42 पैसे टैक्स यहाँ से डिडक्ट कर लिया। तो यहाँ मैंने कहा कि इतना मैंने पेमेंट दिया, इतना मैंने टैक्स दिया है। तो ये सारी रिकॉर्ड, मोड ऑफ पेमेंट कैसे दिया, बैंक से दिया, UPI से दिया, या कोई और भी मोड है, ये अपना ही ऐड कर सकते हो रेफरेंस। तो आपको कंप्लीट, आपको हर तरह का सोल्यूशन आपको इसी में मिल जाता है, आपका पूरा बिजनेस मैनेज हो जाता है। तो अब जरूरत नहीं है आपके एक्सेल्स के अंदर अपने आप को मैनेज करने के काम को, ठीक है, वहाँ पे सेल्स को, लीड्स को अलग 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 जगहों पे करने की। तो एक ही सॉफ्टवेयर से आपका बहुत ही काम ज़्यादा आसान हो जाता है। तो ये CRM आप अपने पास लगा सकते हैं ना। इसके अंदर जैसे ये तो हो गया हमारा एक्सपेंसेस का हो गया, तो हर तरह के एक्सपेंसेस फिर आगे हमें पता चलता रहता है कि हमने कितना परचेज किया, कितना टैक्स दिया, तो एक क्लिक में हमें पूरा उसका नॉलेज मिल जाती है। तो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह, प्रोजेक्ट्स वगैरह आप तैयार कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिए लिस्ट ऑफ टेम्पलेट्स, आपने जितना भी टेम्पलेट अपना वहाँ पे मेटा में करवाया होगा तो वो यहाँ आप लोड कर सकते हो। पहले लोड डाटा करके वो सारे टेम्पलेट्स आपके यहाँ आ जाएंगे, और टेम्पलेट यहाँ आने के बाद टेम्पलेट मैपिंग भी है,
इसके अंदर टेम्पलेट मैपिंग क्या है कि ऑटोमेटिकली आपने बैकएंड में टेम्पलेट अप्रूव करा लिया और अब आप क्या चाहते हो कि मैपिंग उसकी करनी, कि आपने मान लो इनवॉइस का टेम्पलेट अप्रूव करवाया है, तो मैंने यहाँ फिर लीड को जब आप क्रिएट करते हो तब ये मैसेज उसके पास जाए और उसका किसको जाए, कॉन्टैक्ट्स को जाए या लीड को जाए, तो लीड को जाए। तो कॉन्टैक्ट अपने स्टाफ को भी जा सकते हैं कि एक नया लीड बना है, ठीक है। तो टेम्पलेट क्या है, जो भी आपने उसका उससे रिलेटेड टेम्पलेट अप्रूव करवाया होगा वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया और सेव कर दिया। तो जब भी लीड क्रिएट होती है तो वो मैसेज उसको जाता है और लीड को वेलकम मैसेज आपने कुछ ऐसा टेम्पलेट में बना लिया तो वो वेलकम मैसेज उसको जाता है, ठीक है। इनवॉइस क्रिएट होने पे जाता है, ठीक है। ऐसे कोई टास्क असाइन करते हो तो अब आपके स्टाफ को इमीडिएटली व्हाट्सएप पे भी चला जाए। पेमेंट आती है तो आपको बाद में बताना पड़ता है थैंक्स फॉर पेमेंट है, तो वो भी आप इसी में मैनेज कर लोगे। तो ये सारा कुछ रहेगा। किसी की टिकट ओपन होती है, किसी की टिकट का रिप्लाई करते हो तो इमीडिएटली उसको मैसेज चला जाए कि हाँ आपकी टिकट का रिप्लाई कर दिया गया आपको, जाके अपना टिकट चेक कर लीजिए। टिकट का में यहाँ पर बहुत अच्छा सिस्टम है कि जो यहाँ पे पोर्टल है उसके अंदर भी कस्टमर आ सकता है, अदरवाइज उसको मेल भी जाती है और वो मेल पे रिप्लाई करेगा तो वही चीज़ मेल से रिप्लाई होके जैसे मेल पे उसने अपना रिप्लाई डाला तो वही चीज़ उसको सॉफ्टवेयर में आ जाती है यहाँ पे। तो ये भी चीज़ यहाँ पे ही मैनेज हो जाती है। और नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपना इसके अंदर व्हाट्सएप के अंदर लॉग्स में। मान लो मैं बल्क में व्हाट्सएप की प्रमोशन कर रहा हूँ तो मेरे को लॉग्स में रिपोर्ट मिल जाती है किस्म से कि मैंने किसको कितना मैसेज डाला, क्या मेरी आज की लिमिट है। ये लिमिट आपकी फैच हो जाती है मेटा एपीआई से, और मेटा एपीआई का अगर आपको प्रोसेस नहीं पता तो वो भी हमारी तरफ से आपको कर दिया जाता है। उसका भी ऊपर मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा और वीडियो है उसका कि कैसे आप हमसे मेटा अपना बिजनेस वेरीफाई करवा सकते हो, मेटा एपीआई ले सकते हो, ठीक है। आपकी ब्रॉडकास्ट मैसेजिंग भी बहुत अच्छा है कि अब टाइम टू टाइम मुझे अपनी सभी लीड्स को कोई मैसेज करना है या तो मैं यहाँ पे लीड्स को सिलेक्ट करके अपना कोई भी मैसेज कर सकता हूँ। कस्टमर्स को करना है तो कस्टमर्स को कर सकता हूँ। टेम्पलेट मैंने वहाँ पे बना रखे हैं मेटा के अंदर, तो सभी को व्हाट्सएप में वो चला जाएगा। अब टास्क वगैरह, टास्क बहुत अच्छा है यहाँ पे फीचर है। आपका मुझे कोई टास्क असाइन करना अपने कस्टमर अपने सॉरी एम्प्लॉय को, स्टाफ्स को, तो वो यहीं से कर सकता हूँ। देख सकता हूँ कि कितने टास्क उन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं, कितने अभी नहीं किए हैं, कितनों का फीडबैक अभी नहीं मिला है। ये चीज़ है। सपोर्ट का मैं बता ही चुका हूँ कि टिकट सिस्टम भी आप इसी में ही आपको मिल जाता है, एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर। आपके कस्टमर्स आपको टिकट सब ओपन कर सकते हैं, उनको भी एक लॉगिन पैनल आप दे देते हैं, पूरा पूरा इनवॉइस का रिकॉर्ड, टोटल हर एक तरह का बिजनेस का वो प्रॉपर उनका जो उनको चाहिए होता है कि मेरा कितना बिल ओवर ड्यू है, कितना ड्यू है, ठीक है, कितनी मैंने लास्ट मंथ पेमेंट करी, जो चीज़ें वो आपसे पूछते हैं। या समरी चाहिए होती है, स्टेटमेंट चाहिए होती है बैंक अपने तो वो स्टेटमेंट्स ऑटोमेटिकली उनको बन जाती है। टिकट्स अपना यहीं पे ओपन कर लेते हैं वो, तो ये कस्टमर पोर्टल भी इसी के अंदर मिल जाता है। लीड्स प्रॉपर मैनेज हो जाती हैं। आपका जो भी टेलीकॉलर है वो उसको कॉलिंग करना है तो वो यहीं पे सारा कुछ मैनेज कर पाएगा, देख पाएगा और उस हिसाब से फॉलो अप्स लगा सकता है, रिमाइंडर्स लगा सकता है लीड के साथ। जैसे कि मैं एक मान लो एक लीड लेकर देखता हूँ, तो ये स्टेटस है मेरे पास, इनके एक इंक्वायरी आई है, कहाँ से आई है, तो ये मैंने डाल सकता हूँ कि फेसबुक के थ्रू आई है, ठीक है। तो ये मैंने लीड का नाम रख लिया कुछ भी और बाकी की डिटेल्स डाल दी और सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद मैंने इससे बात कर रहा हूँ तो जो भी मैं बात कर रहा हूँ उसका भी मैं रिकॉर्ड रख रहा हूँ। जो ये प्रॉपर एक लॉग्स बनते रहते हैं कि आज इसने ये बोला है, इसने मेरे को अब कल बात करने के लिए बोला है, तो रिमाइंडर्स में जाकर मैं उसके लिए रिमाइंडर लगा सकता हूँ कि मुझे इससे कल फिर बात करनी है 12 बजे। तो यहाँ से मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया कि क्या बात हुई थी मेरी, ताकि मुझे याद आ जाए। तो जैसे मैंने रिमाइंडर सेट कर सकता हूँ, जो रिमाइंडर मुझे बाद में यहाँ पे शो हो जाएगा जब ये प्रॉपर टाइम आएगा उसका, ठीक है। कोई उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट अटैच करके रखने हैं, प्रपोजल अगर भेजना है उसे, तो प्रपोजल यहाँ से लीड को भेज सकता हूँ मैं। तो इस तरह से लीड्स को प्रॉपर मैनेज हो जाती हैं। और बाद में इसे फ़िल्टर भी कर सकता हूँ कि मुझे हॉट लीड चाहिए, इंक्वायरीज़ नहीं, हॉट लीड यहाँ दोनों ही देखनी है। तो इस तरह से यहाँ पर हम मैनेज भी कर सकते हैं। इंक्वायरीज़ वाले देखना है और कस्टमर है, किसी को अपने कस्टमर में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब उसने सर्विस ले लिया तो वो कस्टमर में यहाँ दिखता है आपको। तो इस तरह से ये प्रॉपर मैनेज हो जाता है। तो एस्टिमेट, रिक्वेस्ट, नॉलेज बेस्ड यूटिलिटीज़ हैं इसके अंदर। ये सारा आप एक्सपोर्ट कर सकते हो सीएसवी में, ठीक है। तो ये एक्टिविटी लॉग है कि कब क्या क्या एक्टिविटी हो रही है पैनल के अंदर, तो वो सारा कुछ इसमें ही लॉग रिकॉर्ड हो जाता है कि न्यू न्यू करेंसी एडिट किया गया, ये किया गया, तो वो पूरा यहाँ पे आ जाता है। पूरे डेटाबेस का बैकअप आप ले सकते हैं।
तो टाइम टू टाइम आप इसका बैकअप ऑटो बैकअप पे भी लगा सकते हैं कि रोज बैकअप ले ले, फिर आप उसको डाउनलोड करके भी रख सकते हो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल डाटा रहता है आपका, ये पूरा रिकॉर्ड रहता है। तो डेली इसका बैकअप सिस्टम भी इसी के अंदर ही दिया गया है कि आप इसे डाउनलोड करके अपने पास भी रख सकते हैं। और कभी ऐसा होता है कि कुछ डिजास्टर हुआ तो आप इमीडिएटली आपके पास बैकअप है, या ऑटो बैकअप बना रखा है एप्लीकेशन, कुछ भी करप्ट हुआ तो बैकअप आपके पास रहता है। ठीक है, तो रिपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है कि सेल्स का रिपोर्ट मैंने आपको बताया ये है। सेटअप में प्रॉपर आप इस एप्लीकेशन को सेटअप कर सकते हो, जैसे कि आपने अब मान लो मैंने बात करता हूँ यहाँ पे अपना स्टाफ की, तो स्टाफ अकाउंट्स बनाकर देने हैं। स्टाफ अपना अपना पैनल से लॉगिन करेगा, तो आपने यहाँ पे ऐड न्यू स्टाफ करके अपने स्टाफ अकाउंट तैयार कर सकते हो इसके अंदर। और स्टाफ को क्या क्या राइट्स देनी है, क्या क्या परमिशन देनी है कि वो इनवाइस बना सकता है, एक्सपेंस की एंट्री कर सकता है कि नहीं कर सकता, तो वो सारी परमिशंस आप यहाँ से उसको असाइन करोगे कि इनवाइस की देनी है, आइटम्स की देनी है, एक्सपेंसेस की देनी है। अब एक अकाउंट्स वाला पर्सन है तो आपने उसे एक्सपेंसेस वगैरह रिकॉर्ड करने के लिए दे दिया, इनवाइस उसी के हाथ में दे दिया, तो बाकी चीज़ें वो नहीं देख पाएगा, यहाँ कंट्रोल नहीं कर पाएगा। सिर्फ और सिर्फ जब वो लॉगिन करेगा तो उसी को ही मैनेज कर पाएगा। उससे रिलेटेड, स्टाफ से रिलेटेड कोई नोट्स है, उसकी टाइम रिपोर्ट वगैरह देख सकते हैं, कब वो काम शुरू करता है, कब खत्म करता है, प्रोजेक्ट्स वगैरह उसका, तो टास्क उसे असाइन कर सकते हैं। ये सारा कुछ आ जाता है यहाँ पे। तो सेटअप के अंदर कस्टमर्स का भी आप प्रॉपर सेटअप करना, कोई ग्रुप्स बना के रख लिया। अब कस्टमर्स क्या होते हैं कि मेरे पास, जैसे मैंने कहा कि बल्क एसएमएस, तो बल्क एसएमएस के सारे कस्टमर्स मैं एक ग्रुप में रखूँ व्हाट्सएप की, ताकि एक क्लिक में मुझे पता चल जाए कि मेरे पास ये टोटल तो 100 कस्टमर है, उसमें से जो बल्क कस्टमर सर्विस ले रहे हैं वो कितने हैं, या उनको कोई अपडेट भेजना है तो वो भेज सकूं। तो ग्रुप वाइज हम बना के रख सकते हैं। उसके बाद सपोर्ट्स के लिए हम डिपार्टमेंट तैयार कर सकते हैं जो टिकट्स में रहेगा, जैसे कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो गया, अकाउंट्स में टिकट डालनी है, ठीक है, तो अकाउंट्स वाले ही पर्सन को उसकी मेल भी चली जाएगी, पर उसको भी नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके पैनल के अंदर। तो बिलिंग डिपार्टमेंट बनाना है, सेल्स डिपार्टमेंट बनाना है, ठीक है। टिकट की प्योरिटी जो है वो क्या रखनी है, आपने अपनी कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे हमने रखी हुई है लो, हाई, मीडियम, तो ये कस्टमर को दिखता है जब वो टिकट ओपन कर रहा है कि लो, मीडियम, हाई, तो उसमें से कुछ सिलेक्ट कर सकता है। टिकट के स्टेटस, जैसे उसने टिकट डाली तो टिकट ओपन है, जब आपके पर्सन ने उस पर काम करना शुरू किया तो इन प्रोग्रेस उसे दिखा दिया, ठीक है। तो वो, तो यहाँ पर आप टिकट स्टेटस अपने बना सकते हो या इनको एडिट कर सकते हो। अभी होल्ड पे है, क्लोज हो चुकी है, आंसर्ड है, जब आप रिप्लाई करते हैं तो उसे आंसर्ड स्टेटस आता है कि भाई आंसर आ गया इसका। तो और कितने टिकट अभी होल्ड पे हैं ये भी आपको यहाँ पर पता चल जाता है। और सर्विसेज अपना यहाँ पे लगा सकते हो कि आप क्या क्या सर्विसेज देते हैं, उसको लगा सकते हो। स्पैम फिल्टर के टिकट के अंदर कुछ भी वो गलत डालता है तो वो आपको आ जाए। तो सर्विसेज जो है टिकट के अंदर की किस सर्विस से रिलेटेड वो टिकट ओपन कर रहा है, तो उसको ऑप्शन मिल जाती है सिलेक्ट करने की कि वो किस सर्विस से रिलेटेड डालना चाहता है, बल्कि इसमें से रिलेटेड यहाँ से। तो टैग रहता है कि आपको भी समझ रहा रहता है। तो लीड्स के अंदर आ जाता है, लीड के सोर्सेज आपने बढ़ाने हैं। मान लो हमने अभी 3 ही रखे होते हैं, फेसबुक से, गूगल से, व्हाट्सएप से, तो कि कॉल से लीड आई है, ठीक है, कॉल लिख लिया आपने यहाँ, फिर कैसे भी लीड आ रही है, तो सोर्सेज आप अपना, ये तो पूरा सेटअप आप कर सकते हो, पूरे पैनल को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। तो इस तरह से ये रहेगा। अब लीड्स का स्टेटस क्या रखना है कि कस्टमर है, इंक्वायरी है, हॉट लीड है, कोल्ड लीड है, जंक है, लॉस्ट हो गई है लीड, अभी वो हमें से नहीं लेना चाहता, या इंटरेस्टेड है, नॉट इंटरेस्टेड है। इस तरह से स्टेटस बना के रख सकते हो, जो कि आगे लीड को मैनेज करते समय आप अपने उसी स्टेटस को दोगे उसके अंदर। ईमेल की प्रॉपर इंटीग्रेशन की आपको, जब से कस्टमर अपना बनाता है उसको मेल चला जाए, वेलकम मेल चला जाए, इनवॉइस डालते तो उसको इनवॉइस मेल पर भी चला जाए, यहाँ पे भी रहे, ठीक है, व्हाट्सएप से नोटिफिकेशन भी चला जाए। तो ये भी बहुत अच्छा पार्ट है एक वेब टू लीड। वेब टू लीड में क्या होता है, आपके अपना सॉफ्टवेयर है, अपने अपनी वेबसाइट है कोई, तो वेबसाइट पे कोई एक फॉर्म लगाना चाहते हो, आपने वो फॉर्म लगा दिया, और उस पर जब भी वो पर्सन फॉर्म भरेगा तो आपके ये इसी सॉफ्टवेयर में अपने आप ही एंट्री आ जाएगी उसकी, और लीड में वो ऐड हो जाता है। कभी बार क्या होता है कि व्हाट्सएप से कस्टमर हमारे से कुछ पूछता है कि ये है, तो हमें उसे कह देते हैं कि हमें आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप अपना एक प्रॉपर एक फॉर्म बना के वो उसको भेज सकते हो, एक यूआरएल भेजोगे और वो उसको फिल करेगा तो ऐड हो जाएगा वो आपके इधर पे। तो डाटा आ गया आपके पास इमीडिएटली, फिर आगे आपने अपना प्रोसेसिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। या कोई ऐड लगाते हो आप फेसबुक पे, तो वहाँ पे एक फॉर्म लगाना चाहते हो कि कॉन्टैक्ट अस, तो उसमें छोटा जितना भी इन्फॉर्मेशन आप दोगे तो वो फॉर्म फिल करेगा, और फिर वो आपके पास यहाँ पे लीड आ जाती है, कैप्चर हो जाती है, तो सुबह और किसको असाइन हो ये सारा कुछ इसी के अंदर ही आ जाता है। आगे आपको इसकी और वीडियोस मिल जाएंगे कि ये कैसे काम करना है आपने इसके अंदर। तो अभी तो जस्ट एक ओवरव्यू आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। इसके बाद आपके पास मैंने आपको बताया कि लीड्स में
वेब टू लीड का हो गया, फाइनेंस में हो गया, टैक्स रेट्स हैं, आप अपने हिसाब से अपनी कंट्री के हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हो। और यहीं पे आप जाके अपने CGST IGST ये चीज़ें डालोगे। करेंसी है, अब हम INR में डील करते हैं, USD में डील करते हैं, तो वो हम डाल सकते हैं यहाँ पे। तो INR डाल दिया है यहाँ पे। और पेमेंट मोड हो गया कि पेमेंट मोड में हमने, हमारे पास अलग अलग मोड ऑफ पेमेंट रहती है, कैश में भी लेते हैं, बैंक से लेते हैं, UPI से लेते हैं। तो अभी हम कैश से भी अगर लेते हैं तो कैश भी हमने यहाँ पे लिख दिया। तो जब हम पेमेंट करते हैं किसी को या पेमेंट आती है तो वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि किस मोड से हमने पेमेंट लिया और उस मोड में कितनी कितनी पेमेंट जा रही है, बैंक में कितनी जा रही है, तो ये अलग हमें पता चल जाता है। एक्सपेंस की कैटेगरीज हम बना के रख सकते हैं कि हमने सैलरी दे रहे हैं और ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, परचेज, SMS परचेज, एक कैटेगरी हमने बनाई थी। तो यहाँ पे भी तो जैसे ट्रैवलिंग एक्सपेंस का बना के रख लिया, तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड का अपना सेटअप कर सकते हैं। मॉड्यूल्स हैं इसके अंदर, और भी मॉड्यूल्स आपको हमारी तरफ से मिल जाएंगे टाइम टू टाइम, तो वो आप हमसे मॉड्यूल्स बाय करके वो लगा सकते हो। जैसे इसमें हमने ये मॉड्यूल दिया, लगा कर दिया साथ में अलग से व्हाट्सएप क्लाउड API का। तो ईमेल में टेम्पलेट्स का आप कस्टमाइज अपने हिसाब से कर सकते हो कि कब जब टिकट ओपन हो रही है तो कब कब क्या क्या मिल जाए, और मेल का फॉर्मेट क्या होगा, कंटेंट क्या होगा, वो सारा आप यहाँ पर अपना हिसाब से उसको पूरे को कस्टमाइज कर सकते हो। तो ये चीज़ रहेगा आपका यहाँ पे। और कस्टम फील्ड्स, अपनी भी फील्ड्स ऐड कर सकते हो। मान लो आप अगर आपको चाहते हो कि जैसे हर कस्टमर के बारे में कुछ होता है कि इसका रेट्स ये है, इसका ये रेट है, तो बार बार याद करना पड़ता है, बार बार पूछना पड़ता है, या कहीं लिख कर रखना पड़ता है कि बल्क SMS में इसको इतने का रेट दिया है इसने। तो उसी के कस्टमर के अकाउंट में ही एक आपने फील्ड ऐड कर लिया कि एडमिन नोट का, और उसके अंदर ही आप उसको मैनेज कर सकते हो, लिख के रख सकते हो ताकि आपको रिकॉल्स करता रहे। तो इस तरह से यहाँ पर फिर आगे सेटिंग का ऑप्शन है, और सेटिंग के ऑप्शन में आपको सारा ये चीज़ें अपना मैनेज कर सकते हो। तो ये सारा कुछ रहेगा। पेमेंट गेटवे अपना लगाना चाहते हो तो वो पेमेंट गेटवे कौन सा कॉन्फ़िगर करना है, इंस्टा मोजो करना है, इंस्टा मोजो की डिटेल हो गया, ब्राउज़र पे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा कुछ है। आप जैसे सेटिंग के अंदर आ जाता है, व्हाट्सएप क्लाउड API लिया तो आपने फेसबुक से API लिया, उसकी पूरी डिटेल, ये तो फेक डला हुआ 222, ये भी सारा फेक है। तो यहाँ पर आप अपना वो भी डाल सकते हो कोई भी, तो परमानेंट एक्सेस टोकन वगैरह और क्या, ताकि API कनेक्टिविटी आपकी हो जाती है। तो इस तरह से ये सॉफ्टवेयर है। अगर आपको ये चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप बाय करके आपका इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉलेशन की भी वीडियो आपको नेक्स्ट आपको मिल जाएगी कि खुद भी इंस्टॉल कर सकते हो, हमसे करवाना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल और बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर रहेगा, पावरफुल रहेगा, और अपना पूरा का पूरा सब बिजनेस आपका इसी से पूरा मैनेज हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी खुद की होस्टिंग में है, फिर सोर्स कोड है, कुछ और कस्टमाइजेशन कराना चाहें कभी तो वो आप करवा सकते हो, इसमें अपने किसी डेवलपर से करवा सकते हो। सोर्स कोड आपको प्रॉपर इसका साथ ही मिल जाता है। तो अगर आप में इंटरेस्टेड हैं तो आप एक बार हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और ये अपना बिजनेस के अंदर एक CRM सॉफ्टवेयर अपना लगा सकते हो। थैंक यू।